ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम एजेंडा इंडिया में पहुंची रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। सीतारमण ने शहीदों के परिवारों के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय उन परिवारों का आभारी है। एजेंडा इंडिया के खास कार्यक्रम में न्यूज 18 के सवालों पर बेबाकी से जवाब दिया और पीएम पर लगाए गए कांग्रेस के आरोपों पर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया। But Rahul Gandhi says that Prime Minister is chowkidar of rich Indians who fled the country. Each time he calls the Prime Minister a chore, chowkidar chor hai. When he says that, I want each one of us to remember two things. One, he has till today not shown any worthy proof to say what wrongdoing the Prime Minister has done, but goes on calling him chowkidar chor hai. And who is this? Who himself is out on bail. Out on bail, not on a political matter. You know, sometimes when you protest, political disturbance happens, and therefore the government in power, which is, let us say, assume on a different political platform, arrests you, puts inside for a protest. 144 section is in place. You're not supposed to go and do protest, but you protested. Therefore, you were arrested. That's a different thing. Arrested and given out on bail, that's a totally different thing. Here, and I wish Maria, and I wish many senior colleagues of yours from this very eminent channel, if ever, like the way you have now with me, have a conversation with the Congress president. Please ask him. Yes. What is it that you're out on bail on? What's the offense? Then you'll know the offense is exploiting and misusing public money to move to whatever the allegation says into his own trust or whatever. In other words, financial misconduct. And he is calling somebody a chore on whom there's not even an FIR. Not today, since the time he's been in public life. नेटवर्क 18 के न्यूज 18 एजेंडा इंडिया कार्यक्रम में जय हिंद सम्मान दिया गया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहीदों के परिवार वालों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में कोटा के शहीद हेड कांस्टेबल हेमराज मीणा के भाई रामविलास मीणा को रक्षा मंत्री ने सम्मानित किया। पुलवामा में जब जैश ए मोहम्मद के आतंकी ने सीआरपीएफ जवानों की बस में आत्मघाती हमला किया था, उस वक्त हेड कांस्टेबल हेमराज मीणा भी उसी बस में सवार थे। 5 दिन की छुट्टी पर अपने घर लौटने वाले थे, लेकिन कौन जानता था कि जब वो घर लौटेंगे तो परिवार की खुशियां मातम में बदल जाएगी। नेटवर्क 18 उनके सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है। ये रामविलास मीणा है, लेट हेड कांस्टेबल हेमराज मीणा जी के भाई, 48 वर्षीय। रामविलास जी, आपका धन्यवाद, आपके परिवार को सलाम। We now pay our tribute, our humble tribute. पीएम मोदी ने आज मैं भी चौकीदार कैंपेन के तहत देश भर के 500 जगहों पर मौजूद लोगों को संबोधित किया और लोगों के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से पीएम मोदी ने कहा कि चौकीदार एक भाव है। साथ ही पीएम ने इस दौरान कांग्रेस के साथ साथ पाकिस्तान पर भी हमला बोला और अगले 5 साल के लिए अपना विजन भी जाहिर किया। हर कोई चौकीदार है। और ये भाव जितना प्रबल होगा, 125 करोड़ देशवासियों की ये जो भावना है, ये जितनी प्रबल बनेगी, आप मुझे बताइए, कोई चोरी करने वाला बचेगा क्या? कोई चोरी करने का इरादा बचेगा क्या? देश को लूटने का इरादा बचेगा क्या? हर कोई अपना दायित्व सही निभाएगा, नहीं निभाएगा? एक जिम्मेवारी का एहसास होगा कि नहीं होगा? और उसी भाव को लेकर के इस चौकीदार ने अपना काम शुरू किया। कुछ लोग
विदेशों की अदालतों में जाके ये कहते हैं कि भारत की जेलों की स्थिति ऐसी है कि हम उसे रह ही नहीं सकते। ऐसा हम उनको महल देना क्या? तो मैंने कहा जाओ कोर्ट में बता दो भाई, अगर ये इतने बड़े हैं क्या? अरे अंग्रेजों ने गांधी को जिस जेल में रखा था, मैं उनको उससे कोई अच्छी जेल थोड़ी दूंगा। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के क्लब में दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, हम बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। आजकल मैं राज्यों से जब बात करता हूं तो मैं राज्यों से पूछता हूं कि बताइए भाई, क्या कभी आपका राज्य $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख सकता है क्या? इसके लिए आप क्या योजना करेंगे? एक देश में माहौल बनाया है मैंने, और हमें आगे भी बनाना है कि हमें दुनिया के बराबरी करनी है। हमने बहुत सारा समय हमारा इंडिया पाकिस्तान में खराब कर दिया। अरे वो अपनी मौत मरेगा भी, उसको छोड़ दो, हम आगे निकल चलो। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं कभी भी जनता के इस पैसों पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। 5 साल मेरी पूरी ताकत, जो कमियां थी उसको दूर करना, जो बुराइयां थी उसको लड़ना, जो तत्कालीन आवश्यकता है उसको पूर्ण करना, उसमें मैंने पूरी शक्ति लगाई है। और नेक्स्ट 5 ईयर जो आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, उन एस्पिरेशंस को एड्रेस करने के लिए है। और मुझे विश्वास है कि इस रास्ते पर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मैं भी चौकीदार अभियान के तहत हुए संवाद कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ के लोग भी जुड़े। चित्तौड़गढ़ के राम सिंह राणावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी से सीधा संवाद किया और सवाल पूछा। राम सिंह ने मिशन शक्ति को लेकर पीएम से सवाल किया, जिसका पीएम मोदी ने जवाब दिया। जब आप मिशन शक्ति की घोषणा कर रहे थे तो हम इस तकनीकी के बारे में नहीं जानते थे। बाद में हमें पता चला ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कांग्रेस सरकार इसकी आलोचना कर रही है, कह रही है कि इससे शक्ति तो हमारे पास पहले ही थी और इसको इतना नहीं बताना चाहिए था। थैंक यू। मैं जितना आपका सवाल समझ पाया, मूल आपका गुस्सा कांग्रेस के प्रति है। देखिए, बात सही है कि ये मिशन शक्ति अभी भी हमारे देश के, और ये तो चुनाव की गर्मी में बहुत ही अच्छी चीजें चुनाव के चश्मों से ही देखी जाती है, तब गड़बड़ हो जाती है। इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो सिद्धि हासिल की है, हर हिंदुस्तानी इसके लिए गर्व करेगा। जयपुर में केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी पीएम मोदी का संवाद सुना। राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि हम सबको घर की तरह देश की चौकीदारी करनी है। भारत को विकसित बनाने का समय आ चुका है। हम सब चौकीदार बनकर प्रधान चौकीदार को वापस लाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। भागो राहुल भागो, ये कहां से भागेंगे? ये अब ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर इनको ये लगता है कि कोई मुकाबला नहीं होगा। इनकी आदत पड़ी हुई है, बचपन से इन्होंने मुकाबला नहीं करा है। जो मांगते थे वो मिल जाता था, और इसी कारण से इस देश का बिल्कुल ही भट्टा बैठा है। आज देश को जरूरत है जो मुकाबला करके आगे बढ़ सकते हैं, जो काबिल हैं वो सत्ता में आए, और काबिल सत्ता में आकर देश की सेवा करें। अब राहुल गांधी भाग रहे हैं, अब देखिए कहां से भागते हैं। मरुधर ओसवाल समाज के होली मिलन समारोह में सीएम अशोक गहलोत ने शिरकत की। इस मौके पर जोधपुर इलाके के ओसवाल समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जोधपुर का अपनापन दुनिया में मशहूर है। जोधपुर वासियों के आशीर्वाद की वजह से ही मैं तीसरी बार सीएम बन सका। राजस्थान के प्रथम सेवक के तौर पर काम कर रहा हूं। होली मिलन के अवसर पर आपसे निकट हुए मुझे बुलाया। प्रोग्राम तो पूरी
कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं अपना ही होती है। अपने वाले प्रोग्राम में आज आया हूँ कि जोधपुर वासियों को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। उनके कारण से मैं जयपुर में आपको तीसरी बार वो सब जोधपुर वासियों के आशीर्वाद से सब हुआ। और प्रथम जिलों के रूप में मैं राजस्थान भर में ये काम कर रहा हूँ। तो चलो आपके शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद, आपके दुआ में। मिशन 25 के लिए कांग्रेस के 19 योद्धा फाइनल हो गए, लेकिन अभी भी 6 सूरमाओं का इंतजार है। ऐसे में बाकी बचे 6 सीटों में तवज्जो दिए जाने को लेकर अब बैरवा समाज ने भी नाराजगी जताई है। अखिल भारतीय प्रगतिशील बैरवा महासभा ने एक भी टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। बैरवा समाज के नेताओं ने कांग्रेस से करौली धौलपुर से टिकट बदलकर बैरवा समाज के नेता को देने की मांग की है। बाकायदा बैरवा समाज के नेताओं ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि अगर करौली धौलपुर से टिकट नहीं बदला तो समाज दूसरी पार्टी को वोट देगा। करौली और धौलपुर की जो आरक्षित 4 सीटें हैं, करौली, धौलपुर, भरतपुर और बीकानेर और गंगानगर, चारों में से 2 मेघवाल समाज को कांग्रेस ने टिकट दिए हैं, 2 जाटो समाज को टिकट दिए हैं। इससे हमारे बैरवा समाज का जो करौली धौलपुर का हक बनता था, गई बार भी लखीराम बैरवा वहाँ से मात्र 18-20 हज़ार वोटों से लूज हुआ है। उस व्यक्ति ने 5 साल तक लगातार कार्य किया है। अगर वो उनके कांग्रेस के अगर वो मापदंड पे खरा नहीं उतरता था, किसी अन्य व्यक्ति को जो उन्होंने अप्लाई किया है कांग्रेस का टिकट देना चाहिए था। मैं जिम्मेदारी से आला कमान से आग्रह करूंगा आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से और सचिन पायलट साहब से कि राजस्थान के 19 जिलों को बैरवा समाज प्रभावित करते हैं। वहाँ 16% से लेकर 27% तक वोट है। आपने यदि इस पर मंथन नहीं किया और इस सीट पर पुनर्विचार नहीं किया, धौलपुर करौली वाली सीट पर, तो उत्तर भारत के 9 राज्यों में इसका मैसेज जाएगा। कांग्रेस ने भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अभिजीत कुमार के अलावा पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग सहित कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा, बयाना विधायक अमर सिंह सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने स्वच्छ और साफ छवि के व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कड़ी से कड़ी जोड़कर कांग्रेस का परचम लहराने का आह्वान किया। इस मौके पर प्रत्याशी अभिजीत कुमार ने कहा कि वे सभी को साथ लेकर चुनाव मैदान में हैं और जो रूठ गए हैं उन्हें मना लिया जाएगा। बड़ी खुशी का क्षण है। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी कांग्रेस हाईकमांड ने घोषित किए हैं, श्री अभिजीत कुमार मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, एक स्वच्छ और साफ छवि के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है। मैं इस निर्णय का स्वागत भी करता हूं और आपके माध्यम से मैं अपनी भरतपुर क्षेत्र की सरदारी को भी ये अपील करना चाहूँगा कि राजस्थान में लोकदल और कांग्रेस जो है सहयोगी हैं सरकार में। हाईकमांड ने जो मुझे प्रत्याशी बनाया है, मैं उसके लिए पूरी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी का, महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी का, जिनके आशीर्वाद से आज मैं पार्टी का कैंडिडेट बना चुनाव लड़ने के लिए। करौली के विनायक रिसोर्ट में जिला कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक आयोजित हुई। कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव के पहली बार बैठक स्थल पहुंचने पर समर्थकों ने पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने की अपील की गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश सचिव अध्यक्ष पायलट जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का जो दिशा निर्देश जो मिला है और हमारे संजय जाटव को कांग्रेसाई का उम्मीदवार बनाया है लोकसभा धौलपुर करौली का, तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं पर, हमारे जनप्रतिनिधियों पर, हमारे सब लोग हम संकल्प के साथ, बिल्कुल पूर्ण निष्ठा के साथ हम तैयार हैं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में करौली धौलपुर से कांग्रेसाई निश्चित रूप से जीतेगी। दोनों जिलों की जो मूलभूत सुविधा हैं जो नहीं है यहाँ पर, और जो विकास करना है दोनों जिलों का, वो सबसे ज़्यादा मुद्दा रहेगा। गरीब का विकास हो, गरीब की सेवा हो, ये मेरा सबसे ज़्यादा। सर्वप्रथम तो यहाँ जो ब्रॉडगेज हेरिटेज के नाम पे बीजेपी सरकार ने बंद की थी, उसे वापस पुनः चालू कराना है। इसके अलावा जो पेयजल की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, शिक्षा का वो प्रसार करना है।
2019 के महासंग्राम में बीजेपी का चुनावी प्रचार चरम पर है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के घोषणा के साथ ही पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में बीजेपी के उम्मीदवार कनकमल कटारा, पूर्व मंत्री सुशील कटारा सहित बीजेपी जिला संगठन और मंडल स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। के लिए कितना मैं कर सकता हूं, उस दृष्टि से जो विकास पूर्व में जो किए हैं, और अभी भी हमारी कल्पना ऐसी है कि इस पिछड़े क्षेत्र जनजाति बाहुल्य क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहुत अच्छा विकास, चहुमुखी विकास, बिजली पानी सड़क और रोजगार और अन्य जो मूलभूत आवश्यकता है, इनको पूरी करने के लिए हम पूरी भरसक प्रयास करेंगे। जयपुर में बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा की ओर से विजय संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मोर्चे के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी के साथ ही राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह और जयपुर देहात जिलाध्यक्ष रामलाल शर्मा शामिल हुए। मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस और बसपा भले ही दलित वोट बैंक को अपने साथ होने का दावा करती हों, लेकिन हकीकत में बीजेपी ही उनकी सही हितैषी है। भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से एक दे रहा है कि अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक हम सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाएं और हम उन तक पहुंचें। सामाजिक समरसता का भी कार्यक्रम एक नहीं अनेकों कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो संगठन ने पहले ही कहा कि हमारा जो संगठन है वो सर्वव्यापी भी रहेगा और सर्वस्पर्शी भी रहेगा। जो कांग्रेस द्वारा भ्रांति फैलाई गई कि अनुसूचित जाति का वोट कट गया भारतीय जनता पार्टी से, उसको पुनः जोड़ने के लिए हम हर अनुसूचित जाति के बोले में जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं संपर्क है, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति विरोधी नहीं है। जो कुछ भी भारत में अंबेडकर के नाम से जो अब तक कांग्रेस ने कमा के खाई है, वो अब हम ये कहना चाहते हैं, अंबेडकर की अगर सच्ची अगर कोई सहयोगी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इस चुनाव में मोर्चे की तरफ से घर घर जाकर, अधिकतर खासतौर पर एससी की जो बस्तियां हैं, उनमें घर घर में जाकर सभी कार्यकर्ताओं को सबसे आग्रह करेंगे कि आप मोदी जी को ज़्यादा ज़्यादा वोट दीजिए। मोदी जी ने जो 5 साल के अंदर जो कार्य किए, देश को जो ऊंचाइयों पे पहुंचा है, उसका बहुत बड़ा मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है।